गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार आप सभी के बीच में डेली 20 प्रश्न ला रहा हूं और आप सभी को अभ्यास करवा रहा हूं। और आप सभी भी यदि लगातार हमसे जुड़े होंगे तो मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज फिर 20 प्रश्न का अभ्यास करते हैं और कुछ सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। आप सभी इस प्रश्न को समझिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। हर सवाल बच्चे आप पहले खुद से बनाएंगे और जब नहीं बनेगा तब आप हमारे सॉल्यूशन को विजिट करिए तो ज़्यादा फायदे में रहिएगा। बच्चों देखा जाए यहाँ पर P किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में किया? 10 दिन में। यानी P जो है 10 दिन में कितना काम किया? तो 2/5 काम किया। और अगला इंफॉर्मेशन है P प्लस Q दोनों मिलकर 1/3 काम 5 दिन में किया। अच्छा, 5 दिन में 1/3 काम किया तो 10 दिन में कितना करेगा? तो दिन यदि दोगुना कर लिए, टाइम दोगुना तो काम भी दोगुना हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर कितना कर लेगा? 2/3। बच्चों इसका यदि रेशियो लिया जाए तो 15 एलसीएम आ रहा है, 15 से दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा बच्चों 10। यानी ये हमें क्या मिल गया? ये हमें क्षमता मिला। P की क्षमता 6 है जबकि P प्लस Q की क्षमता कितना है? 10 है। तो क्या आप आसानी से यहाँ Q की क्षमता नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। दोनों मिलकर 10, जिसमें से एक 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपसे P और Q का ही रेशियो पूछा है, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी रेशियो हो गया 3:2। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे और बनाने के कोई और भी तरीका हो सकता है। मैंने सोचा कि इसका 10 दिन का काम दिया है तो इसका भी 10 दिन का काम क्यों नहीं निकाल लिया जाए। और आप जानते हैं कि सेम टाइम में किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाता है। यदि समय को फिक्स कर दिया जाए, दोनों को 1-1 घंटा काम करवाइए या दोनों को 5-5 घंटा काम करवाइए या दोनों को 20-20 घंटा काम करवाइए, समय जब आप फिक्स कर देंगे तो उतने ही समय में दोनों जो भी काम करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया है, शायद आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? अल्टरनेट का सवाल है बच्चों, आप सभी को पता होगा ये कैसे बनता है। तो बनाने की कोशिश आप लोग भी करिए। फादर है और सन है। फादर 8 दिन में करता है जबकि उसका बेटा 7 दिन में करता है। यदि आप इफिशिएंसी की बात करेंगे तो इफिशिएंसी टाइम का जस्ट उल्टा होता है, यानी यहाँ 7 और यहाँ 8 आ जाएगा। दोनों की इफिशिएंसी आपने पता कर लिया। टोटल वर्क की बात किया जाए तो इफिशिएंसी गुना टाइम दैट इज टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क हमें कितना मिल रहा है? 56। अब ये काम चल कैसे रहा है? अल्टरनेट चल रहा है। देखिए शुरुआत कौन कर रहा है? तो इसने लिखा है पिता कार्य को शुरू करता है, यानी आज फादर तो फिर सन, फिर फादर फिर सन, कुछ इस तरीके से ही काम हो रहा है बच्चों। तो देखा जाए यहाँ से आपका क्या हो रहा है? पेयर रिपीट हो रहा है। तो एक पेयर आपका बन रहा है कितने दिन का? 2 दिन का। तो 2 दिन में कितना काम होगा? तो पिता करेगा 7 और पुत्र करेगा 8, दोनों मिलके 15। तो 15 क्षमता से डिवाइड करेंगे, ये कम से कम 4 पेयर तो काम जाना ही जाना है बच्चों। तो 4 पेयर में 15 चौकी कितना हो गया? नहीं, 4 पेयर भी नहीं जाएगा, सॉरी बच्चों। 4 पेयर कहाँ जा रहा है? 3 पेयर जाएगा, हाँ या ना? 3 पेयर जाएगा। तो 3 पेयर में 15 या 45, तो 45 काम हो गया। तो बच्चे बचा कितना? 11। 56 में 45 काम घटा लीजिए। अब इस 11 काम को कौन करने आएगा? जैसे ही पेयर कंप्लीट होगा तो फिर से करने कौन आएगा? तो फिर से करने आएगा पिता। पिता की क्षमता है एक दिन में 7 करने का। आप बताओ क्या ये पूरा एक दिन ले लेगा फिर भी काम फिनिश होगा? नहीं हो पाएगा, यानी इसका एक दिन तो लगना ही लगना है। तो एक दिन में ये 7 काम करके फिर से हटेगा और जब 7 काम कर लिया तो बचा कितना? 4 काम। अब इस 4 काम को करने फिर से कौन आएगा? तो उसका पुत्र आएगा और पुत्र की क्षमता है एक दिन में 8 काम करने का। तो 8 क्षमता से डिवाइड करिए, यानी जस्ट आधा ही दिन लेगा और काम को क्या करेगा? फिनिश कर देगा। टोटल टाइम की बात किया जाए बच्चों, 3 पेयर, एक पेयर में 2 दिन, तो 3 दूनी 6 प्लस फादर का एक दिन कंप्लीट और उसके बेटा का आधा दिन,
3 दूनी 6, एक साथ 7.1/2, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे इसे देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। कहता है एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए? मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे पहले सवाल को खुद से बनाइए, ना बने तब आप सॉल्यूशन को विजिट करिए, है ना। चलिए बच्चों, शुरुआत में पानी और दूध यानी वाटर और मिल्क का रेशियो आपको क्या दे रखा है? 4:5। फिर कहता है इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। 3:6 हो जाए। बच्चों इस रेशियो से इस रेशियो में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किस वजह से हुआ, क्या मिलाने से हुआ? तो उसने कहा कितना दूध मिलाना चाहिए। तो दूध मिलाना चाहिए तो दूध में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन पानी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप इसके रेशियो को बैलेंस करिए। तो समान करने के लिए इसे 3 से गुना करते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और यहाँ आपको 4 से गुना करना होगा, 4 तिया 12, 4 छके 24। अब हमारा वाटर सेम हो गया। अब जरा गौर करो बच्चों कि आपसे क्या पूछा था बच्चों, कितना मिलाना चाहिए, है ना। अच्छा, तो हमें रेशियो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना बच्चों, हमें रेशियो यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल मात्रा है। ध्यान रखिएगा, शुरू वाला जो है बच्चों वो ओरिजिनल मात्रा का रेशियो है। तो ये दोनों मिलके हमें रेशियो में कितना मिल रहा है? 27। कितना मिल रहा है? 27। और लीटर में टोटल कितना था शुरुआत में? 72, यानी 27 का वैल्यू में क्या पता चल गया? 72। आपसे पूछा है कि बताओ उसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, तो रेशियो में दूध कितना मिल रहा है बच्चों? तो आप कहेंगे रेशियो में 9 मिल रहा है, यानी आपको 9 का वैल्यू बताना है। कितना का वैल्यू? 9 का वैल्यू। तो बच्चों इसका 1/3 है, इधर भी 1/3 कर दिया जाए, यानी आंसर क्या होना चाहिए? 24 लीटर होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर ये रहा, बनाने की कोशिश करें। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3, कितना बच्चों? 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? आइए, दूध का प्रतिशतता पूछा है, तो जिसकी प्रतिशतता पूछे सबसे पहले आप उसकी मात्रा पता कर लीजिए। बच्चों शुरुआत में टोटल कितना लीटर था? 21 लीटर था। उसमें दूध कितना था? तो कहा 2/3 था, यानी इतना ही दूध है। लेकिन बाद में इसमें क्या किया? 4 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी मिलाया, इसका मतलब दूध तो बढ़ा नहीं, दूध तो इतना का इतना ही रह गया। 3 × 21, यानी दूध कितना था इसमें आपने पता कर लिया, 14 लीटर। अब इसी की प्रतिशतता बता देना है। तो 14 की तुलना करना होगा टोटल से। पहले से 21 लीटर था, 4 लीटर पानी मिला, टोटल हो गया 21 × 25। और प्रतिशत के लिए आप जानते हैं आपको गुणा 100 से करना होगा। 25 चौके 100, 14 चौके 56, यानी आंसर हो जाएगा बच्चों बिहार। शायद आप सभी का भी उत्तर आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही साथ साथ चलते रहिए कदम से कदम मिलाकर। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर कुछ यूँ रहा, शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? मैं चाहूँगा कि पहले आप सभी इसे बनाइए और इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। बच्चों मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इसको एलिगेशन से बना दिया जाए, है कि नहीं? तो देखा जाए बच्चों, कुछ भाग को उसने क्या किया? 20% लाभ पर बेचा, और उसमें से कुछ भाग को 12% लाभ पर बेचा, और टोटल पर देखा गया तो उसे क्या हुआ? सॉरी बच्चों 12, हाँ ठीक है ना, 20 12 और टोटल पर क्या हुआ? उसे 18%। टोटल पर उसे क्या हुआ? 18% का लाभ हुआ। तो यहाँ इस तरह से एलिगेशन लगाइए। यहाँ अंतर कितने? 2 का, और यहाँ अंतर कितने का बच्चों? 6 का। 2 तिया 6, यानी रेशियो मिला 3:1। ये रेशियो बच्चों मात्रा का रेशियो निकलता है। क्या मात्रा का रेशियो? यानी 20% पर यदि 3 केजी बेचा होगा तो 12% पर 1 केजी बेचा होगा। आपसे पूछा है कि 12% लाभ पर कितना बेचा, जबकि वो टोटल कितना बेचा है? 2220। तो 2220 में 12% लाभ पर कितना बेचा? तो
एक बेचा, इसकी तुलना टोटल से करना होगा 4, यानी 12% पर एक, तो एक तो नहीं बोलेंगे ना, 1/4 हिस्सा है। तो 4 से कटाएंगे बच्चों, 4 × 5 = 20, 2 4 × 5 = 20, 2 555 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए नंबर, राइट। चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते चलिए। और अगला क्वेश्चन, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना छोटा ये क्यों दिख रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा क्यों हो जा रहा है, जैसे ही करते हैं तो। चलिए बनाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को 13.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो देखो बच्चों, पहले उसने इतने प्रतिशत हानि पर बेच रहा था, 13 दूनी 26, 1 27/2, कितना परसेंट हानि? 27/2% हानि, राइट। और बाद में जब इतना ज़्यादा में बेचा तो उसे 11% का क्या होने लगा? लाभ होने लगा। तो आपसे हम पूछें कि दोनों ही प्रतिशत का अंतर कितना हुआ भाई, दोनों ही प्रतिशत में डिफरेंस कितने का हुआ? तो हानि से लाभ में गया है बच्चों, इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 11 दूनी 22 और 27 मिलके बच्चों कितना? 22 और 27 यानी 49/2, यानी प्रतिशत में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया। यहाँ से यहाँ की जब तुलना करेंगे बच्चों तो इतने प्रतिशत की क्या हो गई? वृद्धि हुई। जबकि रुपया में देखो कितना बढ़ाया? 1274, यानी इतने प्रतिशत का वैल्यू हम कह सकते हैं 1274। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अपने आप में बच्चों कितना परसेंट होता है? 100% होता है। आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1274 गुणा 100 और डिवाइड कर दीजिए किससे? 49/2, 2 आपका यहाँ ऊपर चला जाएगा, राइट बच्चों। मुझे लग रहा है कटना चाहिए, पूरी तरह से कटेगा। इकाई अंक से मार दें क्या बच्चों? क्या बोले? हाँ 7 से तो कटेगा ही, 7 से कटा देते हैं। चलिए 7 इकाई 7, 5 7 8 56, 7 दूनी 14, और 7 से कटाएंगे बच्चों, 7 दूनी 14, 7 6 के 42, 26 दूनी 52, यानी सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए, सिलसिला को बढ़ाइए। गजब हो गया यार, पता नहीं क्यों ऐसा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? यदि आप हमसे लगातार जुड़े हैं, डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं और आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने चाहिए, खुद से बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले वो 7% हानि पर बेचा। 7% हानि का मतलब हुआ 100 की वस्तु कितने में बेच दिया? 93 में बेचा। लेकिन साथ ही साथ वो वज़न भी कम कर रहा है, 18% कम करके बेचता है। 18% कम कर दिया, इसका मतलब बच्चों 82% में बेच रहा है ना। यानी वज़न 100 ग्राम या 100 kg के बदले में समझिए 82 दे रहा है, और जबकि रुपया में कितना? 93। ये मानते हुए कि 1 kg 1 रुपये में खरीदे थे, यानी 1000 ग्राम 1000 रुपये में, जो समझ लीजिए, है ना। तो बच्चों 82 की वस्तु वो कितने में बेच दिया? 93 में बेचा। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 11 का। तुलना आपको किससे करना होगा? क्रय मूल्य से, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 2 से कटाएंगे तो 41, और ये बच्चों 50 नहीं, तो 550 में बच्चों 41 से थोड़ा सा डिवाइड कर लो। 41 इकाई बच्चों 41, मुझे लग रहा है ये कितना 3 बार में जाएगा ना, तो 13 कहीं दिख रहा है, हाँ है ना। तो अब ज़्यादा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना मतलब अनुभव हो जाना चाहिए वो कितने बार में कटेगा। और ऑप्शन पे निगाह हमेशा रखिए और आंसर को फटाफट। क्या हो गया यार, एक्चुअली लगता है ना कुछ सेटिंग हो गया इधर, समझे, जिस वजह से ऐसा हो गया। पता नहीं यार किस तरह का फाइल बना दिया यार, बड़ा गड़बड़ है। स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में 2800 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 2800 है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। वास्तविक लाभ का मान क्या है?
दिख रहा है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी खुद से बनाइए, है ना, और जब नहीं बने तब तो फिर मेरा सॉल्यूशन आप ज़रूर देखिए। देखो बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य कहा कितना है, 2800 है। विक्रय मूल्य पे जब तुलना किया लाभ प्रतिशत का, ऐसे हमेशा क्रय मूल्य पे तुलना किया जाता है, आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जब विक्रय मूल्य से तुलना किए तो लाभ 20 मिला। क्या इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि यदि 100 में बेचा गया तो उसे प्रॉफिट कितना मिला, 20 का। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि वो खरीदा होगा कितने में, तो आप कहेंगे 80 में खरीदा होगा। इसका यदि रेशियो लिया जाए तो 20 25 100, 20 इकाई 20, 20 चौके 80, राइट बच्चों। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है कितना, 2800, राइट। यानी 4 का वैल्यू हो गया कितना, 2800, तो 7 गुना हुआ ना 700, तो यहाँ भी सब में 700 गुना हो जाएगा। तो बच्चों जब क्रय मूल्य 2800 बन रहा होगा तो उस केस में उसे रियल में लाभ कितने का हो रहा होगा, 700 का हो रहा होगा। यानी आप ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यही रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही आसान और बहुत ही फेमस सवाल बच्चों। अंकित मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 400 रुपये, राइट। और 20% की जब छूट देगा तो ये बिकेगा कितने में, 20%, दैट इज 1/5 छूट दिया तो ये बिक गया 4/5 में, है ना बच्चों। कितने बिक गया, 4/5। इतना में बेचा तब भी उसे देखिए क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% लाभ का होल वैल्यू होगा बच्चों 5/4। ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जाना हो, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। तो 5/4 का उल्टा 4/5। 25, 25 इकाई 25, 15, 25 छके 150, 16 गुना 16 256, यानी उसका क्रय मूल्य क्या बन रहा होगा, 256 बन रहा होगा, राइट बच्चों। आई होप कि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर ये रहा। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला। रवि को कुल मतों में 32% मत मिले। विजेता सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? जरा गौर करो बच्चों। देखो सबसे पहले यहाँ 3 लोग हैं, एक राजू है, एक रवि है और एक अशोक, और कुछ वोट क्या हुआ है, इनवैलिड हो गया। कुछ वोट क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। तो देखा जाए यहाँ पे कहा राजू ने टोटल का कितना लाया, तो 30% लिया। रवि टोटल का कितना लिया बच्चों, तो रवि कहता है वो लिया 32%, राइट। और 5% टोटल का इनवैलिड हो गया। तो अब जितना प्रतिशत बचा होगा वो किसके हिस्से में गया होगा, अशोक के हिस्से में। तो देखा जाए बच्चों 30 और 32 मिलके 62, 62 और 5 मिलके 67, तो 100 में 67 घटेगा बच्चों तो बचेगा कितना, 33%। यानी अशोक के हिस्से में टोटल कितना प्रतिशत गया होगा, 33% गया होगा। तो देख के ही अब लग रहा है इस तीनों में विजेता कौन बना होगा। तो ये तय है कि विजेता कौन बन रहा है, अशोक बन रहा है। अच्छा अब आपसे देखो क्या कहा, विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। सबसे कम किसे मिला है, राजू को मिला है। विजेता कौन बना है, अशोक बना है। आप प्रतिशत में पता करो कि कितना अधिक प्राप्त हुआ इससे इसको, तो इससे अधिक प्राप्त कितना हो बच्चों, 3%, राइट। प्रतिशत में 3 ज़्यादा और यहाँ संख्या में कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 5136। आपसे पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। 3 से इधर कटा सकते हैं, 3 इकाई 3, 2, 3 से 21, 3 इकाई 3, 3, यानी 72 12 गुना 100 करेंगे तो 72 12 00, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये नंबर, राइट। आई होप कि आप समझ रहे हो।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। क्वेश्चन इतना छोटा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलिए बच्चों, ऊपर में इंग्लिश है, डोंट वरी, इंग्लिश को हटाइए, थोड़ा यहाँ मैं आ जाता हूँ, है ना। यहाँ से एक वस्तु का अंकित मूल्य, इस सवाल को सभी बच्चे प्लीज़ पढ़ें और थोड़ा सा खुद से पढ़ो। मैं 1 सेकंड के अंदर ही जस्ट पहुँच रहा हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या करा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया दे रखा है, कितना 28,000 है, राइट बच्चों। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके में बेचा जा सकता है। तरीका एक और एक तरीका ये रहा। तरीका एक क्या कहता है, डायरेक्ट एक बार 24% डिस्काउंट एक सिंगल दे रहा है, और तरीका बी में कह रहा है हम क्रमिक छूट देंगे 16% और 10% का, 2 क्रमिक छूट देंगे। आपसे पूछ रहे कोई से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा और उसका मान क्या होगा। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम बच्चों तभी होगा जब डिस्काउंट ज़्यादा होगा। तो हमें पता करना है इसमें डिस्काउंट ज़्यादा कहाँ मिलेगा। तो डायरेक्ट डिस्काउंट यहाँ 24 का मिल रहा है और यहाँ क्रमिक दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ क्या 24 से ज़्यादा हो रहा है। तो 2 डिस्काउंट है तो इसे एक सिंगल में बदलेंगे, तो ये भी फॉर्मूला ही बेहतर है। तो 16 और 10 मिलके बच्चों कितना, सीधा 26 हो गया, और इसमें ये माइनस होगा और यहाँ का चिन्ह प्लस बनेगा। 16 गुना 10/100 है या नहीं बच्चों। तो यहाँ से देखा जाए तो 26 में 1.6 माइनस होगा, तो 25 यानी 24.6 का डिस्काउंट, 24.4 का डिस्काउंट होगा। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि यही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इस डिस्काउंट पर जब बेचेंगे इस तरीके से तो हमें विक्रय मूल्य कम होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब सी और डी की तो कहानी खत्म हो गया। थोड़ा और रुपया में भी पूछा है तो शायद वहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो रुपया में यदि चला जाए बच्चों तो देखा जाए, इसने कहा कि कितने में बिकेगा, तो बहुत सुंदर। तो बी में कम बिकेगा ये तो पता चल ही गया ना। अब हमें निकालना है कि वो कितने में बिकेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन अलग अलग है बच्चों। तो कोई बात नहीं, हमारे पास रुपया टोटल कितना है बच्चों, 28,000, राइट। तो चलिए यहाँ पे 16% डिस्काउंट यदि मिल जाएगा बच्चों तो हमें कितना 84% बचेगा, 84/100, और यहाँ आपको 10 यानी 90/100, राइट बच्चों। तो 3 0 से 3 0 की कहानी कैंसिल करिए, ये भी कैंसिल हो गया। मुझे तो लग रहा है इकाई अंक से काम बन गया। 8 चौके 32, दोनों में 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, यानी आंसर ए जाना चाहिए। नहीं, कन्फर्म आंसर ए हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर कुछ यूँ रहा, बनाने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या है बच्चों? 7% की दर से 11 साल में जो ब्याज प्राप्त होगा वो 11 सते 77, इतना सा ब्याज होगा। और आप जानते हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो आप देखो तो ब्याज मूलधन से कितना कम है भाई, तो आप कहेंगे 23%। कितना परसेंट बच्चों? 23%। और रुपया में देखो कह रहे हैं वो कितना कम है, रुपया में 920 कम है। उधार दी गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। 23 चौके 92, तो 1 का मान 40, तो 100 का मान 40 गुणा 100, यानी बच्चों क्या हो जाएगा 4000। सही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा और इसे बनाने की कोशिश करिए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ट्राई योर बेस्ट। पहले आप खुद से बनाओ, ना बने तो जरूर आप सॉल्यूशन को देखिए।
बच्चों यहाँ पर मुझे लगता है आपको रेट पता करना होगा। देखो 3 साल में हमारा ये मिसधन कितना बन गया 49,600, जबकि 5 साल में कितना बना 56,000। तो 2 साल में कितना वृद्धि हुआ जरा ये पता करें। इसमें 400 जोड़ेंगे तो बच्चों 50,000 बन जाएगा, 400 और 6,000 6400। कितना दिख रहा है बच्चों, दोनों को घटाइए। तो 2 साल का जो ब्याज है वो हमें कितना पता चला 6400। सही हो बच्चे? तो 1 साल का ब्याज आप कहेंगे कितना 3200। 1 साल का ब्याज कितना 3200 है ना। तो 3 साल का ब्याज हम चाहे निकालने के लिए तो 32 दिया बच्चों 9600। 3 साल का भी ब्याज पता चल गया, राइट। अब 3 साल का ये ब्याज पता चल गया तो आपको मूलधन भी पता चल जाएगा। ये 3 साल का मिश्रधन है। ये क्या है 3 साल का मिश्रधन। आप जानते हैं कि मिश्रधन में यदि ब्याज घटा दिया जाए तो मूलधन निकलता है। हमारा ब्याज 3 साल का 9600 है, 9600 घटाएंगे तो आपको मूलधन पता चलेगा बच्चों 40,000। यस सर। ओके, अब यहाँ से रेट पता कर लीजिए। तो दर बराबर होता है बच्चों ब्याज गुणा 100। तो 1 साल का ब्याज लेके चलिए तो ब्याज 1 साल का कितना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना बच्चों 40,000 और समय तो आपने 1 ही साल लेके चला। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो की कहानी कैंसिल, 4 8 32। हमें पता चल गया कि रेट क्या था बच्चों 8% था। आपसे पूछा क्या है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। राशि दोगुना होने का मतलब हुआ 1 से 2 होना, मतलब ब्याज 1 बनना, मतलब ब्याज 100% बनना। ब्याज कितना बच्चों 100% बनना, राइट। यानी ब्याज 100% बनेगा तभी राशि क्या होगा दोगुना हो जाएगा। और कब कहा, जब रेट 2% और ज़्यादा हो जाए। तो रेट रियल में क्या था 8 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और 100 में 10 से भाग लगा दीजिए तो समय कितना बच्चों 10 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 10 वर्ष। यहाँ पे कुछ बच्चा हो सकता है 8 2 जोड़ के 10 लगा दिया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए दोनों ही केस में 10 ही आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी के मन में आया अच्छा 8 2 ज़्यादा 8 2 10, लेकिन वो लास्ट वाला लाइन कितना खूबसूरत लिखा है। यदि सपोज करिए तिगुना कर देता तब 8 3 11 उत्तर आता उसका, तो फंस जाता ना। तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए ऑप्शन आपका जान बचा लिया। आप गलत भी थे फिर भी सही पे आ गए। अगला, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों जब अर्धवार्षिक होगा तो आप सभी को पता है रेट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। रेट में क्या होगा 2 से डिवाइड, यानी रेट 10% लेके चलना होगा। तो 10% का होल वैल्यू बच्चों 11/10 2 पीरियड तक चलेगा। तो ये हो जाएगा 121 बटे कितना बच्चों 100। तो ब्याज कितना आपको ब्याज मिला 21/100 और हमारा मूलधन कितना 8,000। तो 8,000 का 21/100 निकाल दीजिए। 00 से 00 कटाइए, 8 8 दूनी 16 यानी 1680, यानी ऑप्शन डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसे देखा जाए क्या कर रहा है। 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। यानी विभाजित करना था हमें इस रेशियो में, विभाजित कर दिया इस रेशियो में। तो बच्चों यहाँ का यदि हम थोड़ा इसे सरल करें तो एलसीएम मुझे 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों 12। तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। यानी ये था हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया इसने 3 4 6 3 4 6। हाँ है ना बच्चों, एक ही रुपये का क्या किया इसने बंटवारा, अलग अलग तरीके से बांटना था। इस रेशियो में बांट दिया इस रेशियो में, और आपसे पूछा है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, यही सवाल है बच्चों। तो अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर बना लिए कि क्या हम सिर्फ रेशियो देख के ही समझ जाएंगे कि किसको ज़्यादा मिल रहा है। हाँ रेशियो से, यदि सपोज करिए इसका देखिए इसका योग कुछ अलग हो रहा है, इसका योग कुछ अलग हो रहा है, रुपया दोनों में सेम है लेकिन योग अलग अलग है।
तो रेशियो 1 का मान भी अलग अलग होगा। रेशियो 1 का मान अलग अलग होने की संभावना है। पहली बात ध्यान से समझिएगा मेरी बात पर और समर्थन दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रुपया तो दोनों का सेम है, तो रेशियो 1 का मान हो सकता है यहाँ कुछ अलग आ जाए, यहाँ कुछ अलग आ जाए। यहाँ रेशियो 1 का मान हो सकता है सपोज करिए 12 आया, ठीक है, तो इसका वैल्यू 12 दूनी 24। और यहाँ रेशियो 1 का मान लीजिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मान लीजिए 2 आ सकता है क्योंकि वो योग अलग होगा तो कुछ भी हो सकता, तो 2 छके 12 हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। सवाल बना के देखते हैं होता क्या है, क्या ये संभावना है कि नहीं है, क्योंकि योग अलग अलग होगा तो हम डायरेक्ट अभी रेशियो से देख रहे हैं तो हमको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। गलत बंटवारा में सबसे ज़्यादा फायदा तीसरा आदमी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्योंकि मिलना था 4 मिल गया 3, इसको तो घाटा मिला। मिलना था 3 मिल गया 4, थोड़ा सा फायदा है, लेकिन इसको तो भयानक 4 का फायदा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि इसको फायदा ज़्यादा हो रहा है, बट क्या डायरेक्ट रेशियो से ही तुलना करके हम काम करें यह उचित रहेगा? दोनों हो सकता है, रेशियो का मान कम अगर उसका अगर अलग कंडीशन तो है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों ही केस में आप कंप्लीट वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको सभी का, तब जाके आपको तुलना करना होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम लोग बांटते हैं, कितना रुपया बांटना है, 702। तो 4 3 7 2 9, 9 बराबर 702 करेंगे, कटेगा कि नहीं? 9 सते 63, 9 सते 63, 9 8 72, 78 बार में कटा है हाँ। तो यहाँ रेशियो 1 का मान हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 78 मिल रहा है। ये भी आप ध्यान रखिए, यहाँ रेशियो 1 का मान क्या मिला, 78। और यहाँ पता करेंगे 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड करिएगा, 13 5 65, 13 चौकी 52। और यहाँ रेशियो 1 का मान क्या मिल रहा है, 54 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 54। अब आप सोच सकते हैं किसमें सबसे ज़्यादा किसको फायदा हो रहा है, तो आपको वैल्यू तो हर हाल में देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वैल्यू पता करते हैं। तो 4 8 32, बाकी 3 4 7 28, 3 31, 3 8 24, बाकी 2 3 7 21, 2 23 और 2 8 16, 2 156, राइट बच्चों। और 54 को बांटते हैं तो ये 13 था ना, ये सॉरी रेशियो 1 को तो मान निकाल ही दिया। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15 और 1 16, ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। 4 चौके 16, 4 5 20 और 21 और 6 चौके 24, 6 5 30, 2 32, 324, राइट बच्चों। इसको मिलना था 312, मिल गया 162, ये चला गया लॉस में, राइट। मिलना था 234, मिल गया 216, ये गया फायदा में। मिलना था 156, मिल गया 324, भयानक फायदा दिख रहा है। तो यहाँ सौभाग्य कहिए कि जैसा दिखता था वैसा आ, दूसरा नंबर तो भी सभी लॉस ही लगा है। हाँ, दूसरा को भी लॉस ही लगा। यहाँ देखिए तुलना करने से क्या हो रहा है, अभी कहेगा ना कि इसको 3 इसको 4 अरे इसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग वैल्यू पे गए तो पता चला इसका वैल्यू बड़ा हो गया, इसका वैल्यू छोटा हो गया। तो यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि ऐसा हो सकता है बच्चों, इसलिए कंप्लीट वैल्यू निकाला करो। तो सबसे ज़्यादा अब तो दिख गया फायदा हमें किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। तो ओहो, घटाना भी पड़ेगा। तो 14 में 6 गया 8, तो और यहाँ बच्चों 11 में 5 गया 6, अब तो 168 है ना कहीं। फायदा सबसे ज़्यादा नरेश तीसरा नंबर पे था ना, तो नरेश को सबसे ज़्यादा फायदा, यानी आंसर सी चला गया, है कि नहीं। और हमें लगता है ना ऑप्शन देखिए ना, कितना ये घटाने की जरूरत नहीं था, सीधा जैसे ही आपने देखा कि तीसरे को फायदा हो रहा है क्योंकि नरेश एक ही जगह, तो डायरेक्ट मार सकते थे। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है बच्चों, मध्यानुपाती किसका किसका, तो एक ये है और एक ये है, इस दोनों का आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो आप जानते हैं मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है बच्चों। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उत्तर मारेंगे, खाली गौर से आप जरा ध्यान से देखना। क्या आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, पहले फार्मूला नहीं आता है तो हम फार्मूला लिख देते हैं। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जरा गौर करो, जब आप मध्यानुपाती निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं और गुना करके इसका क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। गुना करके वर्गमूल निकालेंगे। तो अब इसके जगह आप ये रखोगे, जब फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ये कंप्लीट डाटा आएगा।
और देखो इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है बच्चों, सेम है, यानी काटेगा। यस सर। ये क्या होगा नीचे, और इसका जो एक टर्म ये आएगा ये दोनों कटेगा। यस सर। तो बचा क्या ऊपर में, a प्लस बी, राइट, एक टर्म ये बचा। इसको जब आप तोड़े होंगे तो ये वाला डाटा आएगा, और इसमें जब a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी कटेगा, क्या बचा होगा, a प्लस बी, यानी a प्लस बी 2 बार आ गया तो इसका वर्गमूल a प्लस बी हो जाएगा, यानी आंसर बी नंबर बिहार, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। राम और रमेश इस दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। तो बच्चों 7 वर्ष बाद की बात हो रहा है, इसका मतलब दोनों में साथ साथ जुटा होगा। चेक करिए कि क्या रेशियो में समान वृद्धि हुआ, यहाँ एक बढ़ा, यहाँ कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ, रेशियो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब पहले आपको रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। आइए करते हैं, क्या तरीका है बैलेंस करने का, इसके अंतर को यहाँ गुणा और इसके अंतर को यहाँ गुणा करिए। इसका अंतर 2 हो रहा है, गुणा करेंगे 2 चौका 8, 2 पच्चीस 10, इसका अंतर 1 हो रहा है, गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों यहाँ 5 और यहाँ देखो 5, कहेंगे रेशियो में 5 की वृद्धि, जबकि वर्ष में 7 का वृद्धि। आपसे पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु बताओ, सौभाग्य से रेशियो में रमेश का 5 ही है और 5 का डाटा आ चुका है 7, यानी आंसर बच्चों 7 साल, है ना। चलिए अगला सवाल बच्चों ये रहा, यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। आइए दूध का विक्रेता बनिए और दूध के सवाल को बनाइए, बेहतर होगा एलिगेशन से बनाइए। शुरुआत में बच्चों दूध कितना था, आप कहेंगे 60%। इसमें मिलाना क्या है, विलियन में दूध को 80 बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए, दूध ही मिलाने बोल रहे हैं। तो ये दूध आपने लिखा, तो अब हर जगह दूध का ही प्रतिशतता हमको लिखना पड़ेगा। तो मिलाना भी दूध है, तो दूध मिलाएंगे तो शुद्ध दूध, यानी उसमें दूध की प्रतिशतता कितना 100, और मिलाने के बाद जो विलियन बना उसमें दूध कितना परसेंट, 80%। अब बच्चों यहाँ एलिगेशन लगा दो, या अंतर 20 का, या अंतर 20 का, रेशियो 1:1, मतलब बराबर बराबर मिलाना। 80 लीटर शुरुआत में था, यस सर। तो इसके साथ जो दूध मिलाएंगे उतना ही लीटर मिलाना पड़ेगा, यानी 80 का 80, 1:1 का मतलब सेम, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, बहुत सुंदर। 45 लेना था, है ना, और गलती से उसके बदले में क्या ले लिया, 65 ले लिया। कितना ज़्यादा ले लिया, 20 ज़्यादा लिया। कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, 20 ज़्यादा बच्चों। माना कि वहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या थी, x थी। माना वहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या थी, x। आपसे छात्रों की संख्या ही पूछ रहे, तो ज़्यादा हुआ तो सभी में बराबर बराबर बटेगा। तो x छात्रों के बीच 20 को बराबर बराबर बांटना है, तो x से डिवाइड कर देंगे, यानी इतने के ही एवरेज में वृद्धि हुई होगी, और एवरेज में वृद्धि वहाँ कर रहा है कितने का हो गया, 1/3। x का मान 20 दिया, यानी वहाँ छात्रों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। यस बच्चों। अगला ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3%, B शेष पूंजी का 25% और C शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो उस लाभ में A का हिस्सा बता दो। बच्चों 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, इसे याद रखना। B कहता है शेष पूंजी का 1/4 और C उसके बाद जो बचा उसको लगाता है। बेहतर होगा बच्चों हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेके चलें। मान लेते हैं कि टोटल पूंजी वहां पे कितना था, 12, ये मान के चलिए 12। तो 12 का 1/3 यानी 1 ने 4 पूंजी लगा दिया, तो 4 लगा दिया, 12 में 4 लगा दिया तो बचा कितना, 8। अब 8 का 1/4 निकालेंगे, यानी 2, 4 और 2 लग गया, 6 निकल गया, तो बचा कितना, 6। यानी इस तरीके से तीनों की पूंजी का रेशो, ये A का, ये B का और ये बच्चों C का, हाँ या ना, यस। इस रेशो में आप बांट दीजिए ना। किसका पूछा है, ये कटेगा भी, चाहे तो कटा सकते हो। 186,000 जो पूंजी का रेशो ये निकला, यही लाभ का रेशियो होगा, तो बांट दीजिए बच्चों
इतने लाभ को बांटना। किसका हिस्सा पूछा है? ए का। तो ए का हिस्सा बताइए। ए का 4 है, जबकि तुलना 6 2 8 4 12 है ना। 4 3 12, 3 से कटाइए, 3 6 का 18, 3 2 नीचे 62 पे समथिंग 0, यानी आंसर ए नहीं। राइट बच्चों, आई होप कि आप इस 20 प्रश्न को मेरे साथ बनाए होंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा वो सीखे होंगे। ऐसे ही लगातार मेरे साथ बने रहिए। डेली यदि मेरे साथ जुड़िएगा तो ये तय है आपको मैं मैथ्स में बेहतर बनाऊंगा। और अभ्यास लगातार करिएगा तो ये हो नहीं सकता है कि आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है बच्चों। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा आज का क्लास, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और क्या कमी दिखता है, क्या अच्छाई दिखता है? कमी दिखे तो वो भी बताइए, अच्छाई दिखे तो वो भी बताइए और कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही फिर आपके साथ इसी टाइम इसी वक्त फिर जुड़ेंगे। आप सभी का दिन और रात दोनों शुभ हो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।